प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 के अगले पार्ट से हल करना सीखेंगे। तो कल हमने भिन्न, उसके प्रकार, वह क्या है, भिन्नों के जोड़ घटा के बारे में कुछ प्रश्न हल किए थे। तो आगे बढ़ाते हुए उसी को, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पहले क्वेश्चन का 5वां भाग। 7/10 जमा में 2/5 जमा में 3/2। तो सबसे पहले क्या है, जोड़ने से पहले इसका हर बराबर करेंगे। तो अब देखो, इसका हर है 10, इसका 5 है, इसका 2 है। तो इसको कितने से गुना करें कि 10 हो जाए? तो 2 से गुना करेंगे। इसको 5 से गुना करें 10 हो जाए। तो इसको मतलब क्या है, इसका और इसका हर को क्या है, हमें गुना करके बराबर करना है। ये पहले से ठीक है, इसको गुना करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे कि हर बराबर करने पर, तो 2/5 गुना में 2 गुना में 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, भिन्न तो वही सेम प्राप्त होनी है हमें, तो क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 2/2 से गुना कर दें। तो ऊपर आ गया आपका 4 तो यहाँ लिखेंगे 2/5 का है ये। तो नीचे आ गया 5 दूनी 10। और दूसरी बार क्या करते हैं, हमें 3/2 है, इसको क्या है, 3/2 को 5/5 से गुना करते हैं, क्योंकि हमें हर 10 लेना है। तो ऊपर आ गया 5 3 15, नीचे आ गया 5 दूनी 10। अब देखो, इसका हर भी 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है। तो अब तीनों संख्याएं क्या करना है, हमें जोड़ करना है। तो पहली संख्या है 7/10 जमा में, इससे आगे आपको ऐसे करना है। तो दूसरी का आया है जमा में 4/10, और तीसरी भिन्न आई है आपकी 15/10। अब क्या है, इसको कैसे हल करते हैं, इसको आपको बताया गया है कि हर बराबर हो जाए तो हर को एक बार लिखो नीचे बटा में, और ऊपर वाला जोड़ दो। 7 जमा 4 जमा में 15, हर बराबर हो तो सेम का सेम आ जाएगा। 7 और 4 11, 11 और 15 कितने हो गए आपके, 26/10। इसको क्या है, हम 26/10 भी लिख सकते हैं, या 2 सही 6/10 भी लिख सकते हैं। इसको हम 26 को 10 से भाग करेंगे तो 2 आएगा भागफल, और क्या 6 आएगा शेषफल। तो 10 दूनी 20 और 6 26। तो इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, और अनुचित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न हल हो जाता है। आगे प्रश्न नंबर 4 है। तो पहले इसमें क्या है, ये मिश्रित भिन्न है, तो इसको अनुचित भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखते हैं, 3 दूनी 6, और ये इसकी गुना करते हैं, ये जोड़ते हैं। तो 3 दूनी 6 और 2 8/3 जमा में ये 3 दूनी 6 रह के 7/2। अब इसका हर 3 है, इसका 2 है, तो कितने से गुना की जाए कि बराबर हो जाए? इसको 2 से कर देंगे, इसको 3 से कर देंगे, दोनों 6 हो जाएंगे। तो लिखेंगे 8/3 गुना में 2 और बटा में 2। ऊपर आ गया 16, नीचे आ गया 6। अब क्या करेंगे, 7/2 है, इसको 3 से और इसको भी 3 से। 7 तिया 21 और 3 दूनी 6। अब दोनों का हर बराबर हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, जोड़। 16/6 इसकी जगह आया है आपका, जमा में 21/6 क्या आपकी दूसरी भिन्न के लिए आया है। अब क्या करेंगे, 6 लघुत्तम मान लो, या हर बराबर है तो 6 एक बार लिख दिया, और 16 का 16 जमा 21 का 21। तो कितना आया आपका, 16 और 21 जोड़ दो, तो ये आ गया आपका 6 रेखे 7 और 2 रेखे 3, 37/6। तो क्या है, ये आपका आंसर है। इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है, तो छिकू 36 और 1 बच गया बटा में 6। तो ये आपका आंसर है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। आगे क्या है, प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। इसी के साथ पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट आपके पूरे हो जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित को अवरोही कौन सा होता है, उतरते क्रम में लिखना है। उतरते का मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी। तो ऐसे संख्या नीचे कम होती जाएगी, तो उसको उतरते क्रम बोलते हैं। तो पहले इसका हर चेक करो, 9 3 21। तो अब क्या है, 9 के पहाड़े में 21 नहीं आता, तो इसका मतलब 21 नहीं रख सकते। अब क्या है, तो इन तीनों संख्याओं में देखो हर को किस से कैसे बराबर कर सकते हैं। 9 के गुणज के रूप में क्या है, कहीं भी 21 नहीं आता है, तो इसको क्या करेंगे, 63
21 को 3 से गुणा कर दें तो यहाँ 63 प्राप्त हो जाता है। 3 के पहाड़े में भी 63 आता है, 9 के में आता है। तो इसको क्या हम क्या है 63 एक ऐसी संख्या है जो क्या है इन तीनों में बराबर हो जाएगी। तो पहले क्या है 2/9 है, इसको क्या है 7 से गुणा कर दी, इसको 7 से गुणा कर दी। तो 7 दूनी 14, नीचे 7 नीम 63। ठीक है। दूसरी संख्या क्या है 2/3 है, तो इसको क्या है कितने से गुणा करेंगे 21 से गुणा कर दो। 21/21, तो ऊपर आ गया 21 दूनी 42, नीचे आ गया 21 या 63, 2 बराबर होगी। तीसरा भी बराबर कर देंगे। तीसरा है 8/21, इसको क्या है 3 से गुणा की, इसको 3 से भाग किया। 8 तिये 24 और 21 तिया 63। अब देखो इसमें भी बटा में 63, इसमें भी 63 और इसमें भी 63, इसका मतलब हर क्या हो चुका है बराबर हो चुका है। तो आगे क्या है इसको सबसे पहले इसको नंबरवार लिखो। अब सबसे बड़ा कौन सा है, हर तो इनमें तीनों में बराबर है। अब इसमें 14 है, इसमें 42 है, इसमें 24, तो सबसे बड़ी कौन सी है 42। तो 42/63, तो यहाँ लिखेंगे ये कौन सा क्रम है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब उतरते क्रम में। तो सबसे बड़ी ये होगी कोमा, उसके 42 के बाद में बड़ी कौन है, इसको तो ले लिया हमने 24, तो 24/63, और उसके बाद में कौन है 14/63। ये अवरोही क्रम हो गया इन संख्याओं का। अब ये संख्या किसके लिए प्रकट हुई थी, तो क्या है इन अगर इन संख्याओं का अवरोही क्रम लिखें तो क्योंकि हमें मुख्य रूप से तो इन संख्याओं का अवरोही क्रम लिखना है। ये तो हर बराबर करने के बाद में क्या इनका समान भिन्न प्राप्त हुई है। तो 42/63 किसकी है 2/3 की, तो 2/3 सबसे बड़ी है। उसके बाद में कौन सी बड़ी है 24/63, यानी कि कौन सी 8/21 सबसे बड़ी है। उसके बाद में कौन बच गया 2/9 बच गया, ये आपका 2/9। तो क्या है ये संख्या यहाँ अवरोही क्रम है, ये सबसे बड़ी है, उससे छोटी है, ये सबसे छोटी है। तो ये आपका अवरोही क्रम आ चुका है। उसके बाद में क्या है भाग नंबर 2, पहले इनके हर बराबर करते हैं। तो 70, ये 10 है, ये 7 है, ये 5 है, तो 70 इनके सबसे भाग होता है। तो 1/5 है, इसको 12 से गुना किया और 12 से भाग किया तो 70 आ जाएगा ना। 12 एकम 12, 12 नहीं 12 से 60 आएगा, 14 से गुना करेंगे। कितने से करेंगे 14, 14 एकम 14 और 14 पंजे 70, 14/70। दूसरा है 3/7, इसको 10 से गुना 10 से भाग किया तो ऊपर 10 दिया 30, नीचे 10 दाए नहीं 10 सत्ते 70। फिर है 7/10 है, इसको कितने से गुना किया 7/7 से, ऊपर 7 7 49, नीचे 10 सत्ते 70। अब ये तीनों के हर बराबर हो चुके हैं। अब इसको अवरोही क्रम लिखेंगे। कौन से क्रम लिखेंगे अवरोही क्रम। तो उससे पहले क्या है इसको देखो कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो सबसे बड़ी इसमें हर बराबर है, सबसे बड़ी ये 14 है, 30 है, 49 है, तो ये संख्या बड़ी है 49/70। उसके बाद में कौन सी है 30/70। उसके बाद में 14/70। तो ये संख्या किसको के लिए आई थी, किसके समान भिन्न थी, ये 7/10 की, तो ये 7/10 होगी। और उसके बाद में 30/70 किसके लिए आई थी 3/7 के लिए। और उसके बाद में 1/5, तो ये सबसे बड़ी है। उसके बाद ये है, उसके बाद ये। तो क्या है पहले सीधी संख्याओं में इसमें पता नहीं लगता कौन छोटी कौन बड़ी है, इसलिए क्या करते हैं हर बराबर करते हैं। हर बराबर करने के बाद में स्पष्ट पता लगता है। नीचे हर बराबर हो गया, ऊपर देखो ये बड़ी है, उससे ये छोटी है, ये सब छोटी है। तो इससे हम क्या है हर बराबर करके पता कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है। ये किसके लिए आया था 7/10 के लिए, ये 3/7 के लिए, 1/5 के लिए। तो इस प्रकार ये इनका अवरोही क्रम हो गया उतरते क्रम। प्रश्न नंबर 3 है आपका, एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण, यानी कि पंक्ति ये होगी, ये ऐसे पंक्तियां हैं, ये स्तंभ हो गया आपके, और ये क्या है ऐसे विकर्ण हो गए। तो क्या है संख्याओं का योग समान होता है। तो ये देखो नीचे हर बराबर है तो सीधा जोड़ सकते हैं, 11 11 11 सब में हर बराबर है। तो 9 और 4 13 और 2 15, यानी कि कितना आया, इसका जोड़ भी कितना आया 15/11 आया। इसका भी 3 5 8 7 15, और ये भी 8 1 9 6 15, यानी कि सबका 15/11 लाइन पंक्ति में आ रहे हैं। अब इसका ऐसे इस तरह चेक करेंगे कॉलम में 4
3 7 और 8 है 15/11, 9 और 5 14 है, 15/11, ये भी 2 और 7 9 6 15/11, यानी कि सबका क्या है 15/11 और 15/11, यानी पंक्ति में भी आ रहा है, स्तंभ में भी आ रहा है। अब विकर्ण बचते हैं, विकर्ण का और देखो 4 5 9 9 6 15, विकर्ण का भी कितना आ रहा है 15/11, और ऐसे इस विकर्ण का और देखो 8 और 5 13 और 2, इस विकर्ण का भी 15/11। तो मतलब क्या है, सबका जोड़ बराबर आता है, तो ये क्या होता है, वो एक जादुई वर्ग होता है, मैजिकल स्क्वायर होता है। तो लिखेंगे कि दिए गए वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, ये पंक्ति हो गई आपकी, स्तंभ, प्रत्येक स्तंभ, ये स्तंभ हो गया, वह प्रत्येक विकर्ण, ये विकर्ण हो गया आपके, ठीक है, का योग 15/11 है। अतः ये एक जादुई विकर्ण है, ठीक है। तो इस तरह हम इसका पता लगा सकते हैं, अगर तीनों में, पंक्ति में, स्तंभ में और विकर्ण में जोड़ बराबर है तो। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2, इसको सही बटा के रूप में, यानी कि मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा गया है, और चौड़ाई आपकी 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप क्या है, आयताकार है, तो आयताकार है, तो पहले हमें आकृति से समझते हैं। ये आयत है, इसकी लंबाई की भुजा है, आमने सामने के बराबर होती है, ये चौड़ाई की है, ये भी आमने सामने की बराबर होती है। और क्या परिमाप का मतलब होता है, ये घेरा, यानी कि ये चारों भुजाओं का जोड़ ज्ञात करना है। तो चारों को जोड़ दो, या फिर क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है आयत का परिमाप का, कि लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, नहीं, लंबाई की दोनों भुजाएं ये और ये बराबर होती है, चौड़ाई की ये और ये भुजा बराबर होती है। तो क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुना कर देते हैं, ये परिमाप का सूत्र है। आयत के परिमाप का सूत्र क्या है, आयत का परिमाप बराबर होता है लंबाई और चौड़ाई जोड़ो 2 से गुना करो। 2 से गुना इसलिए किया है कि ये लंबाई की 2 भुजाएं दोनों बराबर होती है, चौड़ाई की आमने सामने की दोनों भुजा बराबर होती है। तो लंबाई चौड़ाई जोड़ के 2 से गुना कर देंगे, तो ये सारी चारों भुजाओं का जोड़ हमें प्राप्त हो जाता है। तो पहली भुजा है इसकी, अगर हम सही बटा ख़त्म करेंगे, इसको अनुचित भिन्न के रूप में प्रकट करेंगे, तो 12 दूनी 24 और 1 25/2, तो ये भुजा है आपकी 25/2 सेंटीमीटर। और ये चौड़ाई वाली भुजा है 10 या 30 और 2 32/3, 32/3। तो पहले लिखेंगे आयत की लंबाई है 12 सही 1/2, 12 दूनी 24 और 1 25/2 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे आयत की चौड़ाई आपकी 10 सही 2/3, 10 ये 30 और 2 32/3 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे आयत का परिमाप, तो परिमाप आपको समझाया गया है किसके बराबर होता है, कि 2 लंबाई जमा में चौड़ाई का जोड़ और 2 से गुणा। तो इसको हल कर सकते हैं आप, 2 लंबाई है आपकी 25/2 जमा में 32/3। अब ये भिन्नों के जोड़ के रूप में प्राप्त होगी। तो पहले क्या है, आपको जोड़ करना है, उसके बाद गुणा करनी है। तो जोड़ करने के लिए आपके क्या होना चाहिए, कि हर बराबर होना चाहिए। तो हर बराबर करने पर क्या लिखेंगे, भिन्नों के हर बराबर करने पर, तो 25/2 है, इसको 3 से गुणा कर देंगे, इसको 2 से कर देंगे, तो दोनों का 6 हो जाएगा। 25/2 गुणा में 3 गुणा में 3, 25 या 75/6, वह 32/3 है, इसको 2 से गुणा कर दो, 32 दूनी 64, नीचे 6। अब ये 75/6 और ये 64/6, तो ये इसके तुल्य भिन्न प्राप्त होगी ना, समान भिन्न। तो अब इसका क्या करना है, इसका हमने इस
भिन्नों का जोड़ करके 2 से गुणा करेंगे तो 2 का 2, 25/2 की जगह कितनी आई है तुल्य भिन्न 75/6 जमा में 32/3 की जगह आई है 64/6। अब दोनों में हर बराबर है तो कैसे जोड़ते हैं, बराबर है उस हर को लिख लिया 75 और 64 जोड़ दो, 75 जमा में 64 और 2 से गुणा करते हैं। तो ये जोड़ कर दिया हमने, 4 और 5 9, 6 और 7 13 बटा में 6 और 2 से गुणा, 2 से गुणा करेंगे। अब इसको काट सकते हैं 3, यानी कि 139 बटा में 3। आगे इसको हल करेंगे कितना आएगा, इसको क्या है 3 से भाग कर दो, 3 चौके 12, 1 बच गया, 3 छिके 18, 1 बच गया बटा में 3। ये आ गया सेंटीमीटर या ये सेंटीमीटर, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ये क्या है अनुचित भिन्न के रूप में, ये मिश्रित भिन्न के रूप में है। अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दी गई आकृति, ये आकृति दे रखी है, इसमें ABE ये आपकी एक त्रिभुज है, इसकी 5/2, 3 सही 3/5 और 2 सही 3/4 सेंटीमीटर भुजाएं हैं। और आयत हो गया आपका ये BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए और किसका परिमाप ज़्यादा ये बताना है। तो आयत का हमने निकाला था अभी ऐसे ही, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, और त्रिभुज क्या है तीनों भुजाएं दे रखी, इनका जोड़ कर देंगे परिमाप आ जाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज है ABE की भुजाएं लिखो जी। इसकी है आपकी 5/2, दूसरी है 3 सही 3/5 और तीसरी भुजा है 2 सही 3/4, 2 सही 3 पहली भुजा 5/2, दूसरी 3 सही 3/5 और तीसरी है 2 सही 3/4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2, 3 5 15 और 3 18/5 और 2 4 दूनी 8 और 3 11/4 लिख लिया। अब इसको क्या है जोड़ने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हर बराबर करना पड़ेगा। हर में क्या है 10 से करेंगे तो नहीं होगा, 20 करेंगे तो 20 इससे भी भाग होता है, इससे भी होता है, इससे भी होता है। तो यानी कि इसको 10 से गुणा करेंगे, इसको 4 से करेंगे और क्या है इसको 5 से करेंगे। तो हर बराबर करने पर, हर बराबर करने पर तो 5/2 को हमने क्या किया 10 से गुणा कर दिया, यह आ गया 50/20, 10 5 50 और 20। दूसरा हमारा है 18/5, इसको 4 से गुणा कर दो 20 हो जाएगा, 18 चौक 32, 18 चौक 72 सॉरी 18 चौक 72 बटा में 5 चौके 20। और तीसरा है आपका 11/4, इसको क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे, 11 5 55 बटा में 20। अब देखो सब कार्य बराबर हो गया। अब त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप का मतलब भुजाओं का जोड़। पहली भुजा है 50/20 जमा में दूसरी भुजा है 72/20 जमा में तीसरी भुजा है 55/20, हर बराबर हो गया। तो क्या करेंगे जोड़ कर देंगे, हर 20 लिख लिया, 50 जमा में 72 जमा में 55। तो क्या किया जोड़ कर दिया, 5 और 2 7 का 7, 5 और 7 12, 12 और 5 17, 177/20 सेंटीमीटर। ये आपका त्रिभुज का परिमाप आ गया। आयत का परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों भुजाएं हैं तो लिखेंगे आयत की भुजाएं, आयत की भुजाएं। त्रिभुज का परिमाप आ गया, आयत की भुजाएं हैं आपकी 2 सही 3/4 और दूसरी है आपकी 6/7। इसकी सही बटा ख़त्म करें, कितना आया 4 दूनी 8 और 3 11/4 और 6/7। तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुना। तो पहले इसका हर बराबर करेंगे, हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 11/4 को यहाँ लिखेंगे हर बराबर करने पर, इसको क्या है 7 से गुना कर दो, ये आ गया आपका 77/28 और 6/7 को 4 से गुना कर दो, 4 से भाग कर दो, 6 चौके 24/28।
तो ये आपका क्या है, दोनों भुजाओं की लंबाई आगे लंबाई चौड़ाई है। परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, ये सूत्र लगा दोगे आप। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। तो अब इनका हर बराबर है, दोनों को जोड़ के 2 से गुना करके आप इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। ये आप समय करेंगे।